चलिए ये बात करते हैं फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की। इस फिल्म की जो कहानी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है विद्वानपुर गांव से, जहां पर विद्याधर त्रिपाठी अपनी बेटी गीता को मैट्रिक पास कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्वर्गवासी पत्नी का यही सपना था कि उनकी बेटी मैट्रिक पास कर ले। लेकिन दुर्भाग्य से गीता मैट्रिक पास नहीं कर पा रही होती है और इसी बीच में गीता की सहेली पिंकी की शादी तय हो जाती है। शादी में दूल्हे के साथ एक लड़का आता है जिसका नाम कुंदन होता है। वो एक तरफा ही गीता को पसंद करने लगता है, चाहने लगता है, जिसके बाद वो अपनी शादी की बात करने सीधे गीता के घर जाता है। कोइंसिडेंस से उसी दिन गीता के मैट्रिक का रिजल्ट भी आना होता है और रिजल्ट में ये आता है कि गीता फेल हो जाती है, जिसके बाद गीता के पिताजी विद्याधर त्रिपाठी शादी से इनकार कर देते हैं। विद्याधर त्रिपाठी अपनी बेटी की शादी तभी कराना चाहते हैं जब वो मैट्रिक पास कर ले और इसी वजह से वो कुंदन से रिश्ता तोड़ देते हैं। शादी ठीक ना होने के बावजूद कुंदन गीता से मेल जोल रखता है, उससे मिलता है और वो गीता को अच्छे से तैयारी करने की बात भी कहता है। गीता दोबारा मैट्रिक की पढ़ाई करती है, दोबारा एग्जाम का टाइम आता है और उस वक्त किसी दूसरी लड़की की वजह से वो चीटिंग में फंस जाती है, यानी कि एक बार फिर से फेल हो जाती है। और जिस दिन रिजल्ट आता है उसी रात कुंदन गीता से मिलने आता है, जिसके बाद गांव वाले उसे देख लेते हैं और विद्याधर त्रिपाठी भी अपनी बेटी को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद कुंदन उसे अपने साथ लेकर जाता है। और कुंदन का दोस्त बंटी एक चाल चलता है कि वो कुंदन की मां को कहता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है, अब आपको अपनाना पड़ेगा, इसके पिताजी ने इसे घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह कहानी सुनाता है, जिसके बाद उसकी माँ भी उसकी बात को मान लेती है और वो कुंदन के घर में रहकर पढ़ाई करती है। फिर एग्ज़ाम का टाइम आता है और एग्ज़ाम अच्छा बनता है गीता का। रिजल्ट आता है, रिजल्ट में भी गीता पास हो जाती है, लेकिन फिर एक लफड़ा हो जाता है। लफड़ा ये कि उसी एग्ज़ाम में कई लोग पैसा देकर पास हुए होते हैं, जिसकी वजह से गीता का फिर से वायवा होता है और वायवा में गीता पास हो जाती है, जिसके बाद गीता और कुंदन की शादी होती है।